की बात कर लेते हैं नाज़रीन। हज की फ़्लाइट्स का आगाज़ होने जा रहा है और बहुत ही अहम रुकन है इस्लाम का। पांचवा अहम रुकन माना जाता है। अरकान खमसा में से पांचवा रुकन है और इसकी फ़र्जियत कुरान करीम और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बिल्कुल जी। हज साहिब इस्तात मुसलमान आकिल बालिग आज़ाद मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। जिस पर हज फ़र्ज़ हो जाए उसे उसकी अदायगी में जल्दी करनी चाहिए। तो अब क्योंकि ये दिन, ये महीने, ये हज का मौसम और हज के दिन शुरू हो चुके हैं, उम्मत मोहम्मदिया के लाखों अफराद जो है दुनिया के कोने कोने से फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए इस वक्त हरम काबा शहर मक्का के जानिब रवाना दमाएँ और पाकिस्तान से भी बहुत से हुज्जाज कराम रवाना होंगे। इन ज़ायरीन हरम को ये मुक़द्दस सफ़र और अजीम इबादत मुबारक हो। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है नाज़रीन कि ज़ायरीन हरम हुज्जाज कराम को इस सही में अपनी तमाम तर तौजीहात और मकासद हज और ज़ियारात काबा पर रखनी होगी, अपना फोकस करना होगा। जिसकी हम बात पिछले सेगमेंट में भी कर रहे थे कि हम कर तो कुछ और रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग, हमारा माइंड कुछ और कर रहा होता है। तो अपने जिसको कहते हैं ना खुशू खुजू के साथ, पूरे फोकस के साथ, ध्यान के साथ और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हमें अच्छा वैसे तो अल्लाह के घर पे जाके जुनेद आप सारी दुनियावी चीजें भूल जाते हैं। है ना, शैतान है, काम करता है बिल्कुल ऐसे। और कुछ लोग तो वहाँ जाकर भी नहीं भूलते। हज के अंदर, उम्रे के अंदर आपको बहुत सी चीज़ों का एहतराम करना होता है वरना आपके ऊपर दम वाजिब हो जाता है और वो आपको अच्छा खासा अमाउंट भी आपको उसको अदा करनी पड़ती है। बकरा या आपको दुम्बा करना पड़ता है ज़िबा। और वैसे भी आपके सवाब के अंदर भी कमी होती है। आपको किसी का झगड़ा नहीं करना, आपको किसी जानदार को मारना, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, आपको कंगा नहीं करना, बाल को टूटने नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ जाके भी अगर अल्लाह के घर पे भी कोई मुनाफिकत का मुजाहिरा कर रहा है कि वो दिल में कुछ और लेकर गया है, कहते हैं दूसरों को माफ़ करके और फिर उस तरह से आप फिल्टर करके जगह पर जाएं। बिल्कुल अपने अब आप खुद सेहतमंद हैं, आपके दिल का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरत है। उसके अंदर से जो मैल है, मिलावट है, उसको निकाल कर वहाँ अल्लाह के हजूर पेश होना। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक आपने फिजिकली भी स्ट्रांग होना है और खुद को इसके लिए तैयार करना है, मेंटली भी तैयार करना है। अगर आप बैठे बैठाए हज पे रवाना हो जाते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी मुशक्क़त का काम है। इतने सख्त मौसम में इतने किलोमीटर, कई कई मील तक चलना वहाँ पे, वो एक टफ काम है। उसके लिए भी तैयारी करनी है और दिल को भी, दिमाग को भी उसके लिए तैयार करना। और जब आप पर हज फ़र्ज़ हो गया तो जितनी जल्दी हो सके ये फ़रीज़ा सर अंजाम दे दीजिए, बजाय इसके कि जब आप बीमारी या आप बूढ़े हो जाएं उस वक्त आप हज के लिए जाएं, क्योंकि ये एक मुशक्क़त का काम है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी आसानियाँ अल्लाह ताला आपको दे और हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद जो इस बार जो है वो हज के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद होंगे और माहिर अमराज़ नाक कान गला हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का ख्याल रखना है ख़ास तौर पे हज के मौके पे, क्योंकि पूरी दुनिया से वहाँ पे आए होते हैं हुज्जाज कराम, तरह तरह के वायरसेस होते हैं और नाक कान गला ज़्यादा मेडिकल की जो असिस्टेंस है वो ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंज होता है सऊदी हुकाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, कि हर एक किसी को केटर कर सके। तो फौरी तौर पे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन बचें कैसे इन वायरसेस से, इन बीमारियों से, इन चैलेंजेस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम इतना इम्पोर्टेंट एक सफ़र पे जा रहे होते हैं। एक फरीज़ा हज जो है वो काम होता है कि इसमें अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या कोई भी लम्हा आपका छूट जाए जो कि आप चाहते हैं कि उस लम्हे को यूटिलाइज करें वहाँ पे, वो बहुत अफसोस होगा आपको ज़िंदगी भर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो बेसिक दवाइयां हैं वो अपने साथ लेकर जाएं, जो उसका तरीक़ेकार है कि वो किसी भी ऑफिशियल डॉक्टर के साथ जो है वो लिख कर प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ रखें और उसके बाद उसकी दवाइयों को लेकर उसको सील करवा कर फौरी तौर पे वहां ले जाएं। और वो दवाइयां ज़्यादातर ये होती हैं कि जिस्म में दर्द हो गया, बुखार की कुछ दवाइयां होती हैं। कुछ आपके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि आप बार बार किन बीमारी में मुब्तला होते हैं, उसकी दवाइयां होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, जो कि जिस तरह से नाक कान गला खराब हो जाना और फिर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रह रहे होते हैं तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। पाँव का दर्द हो जाना, जिस्म का दर्द करना, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से आपने पैदल चलना बहुत ज़्यादा होता है, एक जगह से दूसरी जगह आपने इबादत करने जाना होता है, तो उसमें आपका जो सफ़र होता है वो आपको थका भी देता है। उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या उससे बचा जा सकता है, किस तरीके से, कौन सी तरकीब होनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी हाँ, मैं यही बता रहा था कि जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एलर्जी की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ, जिस्म में दर्द होता है उसके लिए
या आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, तो उसके जी। लिए ओआरएस के कुछ पैकेट जरूर रखें। तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए आप वहां जाएं, जिसके साथ आप वहां जाएं। और वहां जाने के बाद कोशिश करें कि अभी तक जो है, जो ज्यादातर हमारे पास पेशेंट हज करके आते हैं, उनको खांसी नहीं जाती, नजला नहीं जाता, जी। उससे उससे बचाव के तदाबीर अख्तियार करें। क्योंकि अभी तक जो बहुत कॉमन है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। हर तरह का वायरस होता है, कोरोना वायरस भी है। तो ये आपको लग सकता है, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें जब भी आप हुजूम में जाएं। तो मास्क लगाकर आप अगर ये अमल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत सारी बीमारी से आप बच सकेंगे। अच्छा, बुजुर्गों और के लिए। अपनी कुव्वत मदाफियत बढ़ाएं। जी। कुव्वत मदाफियत बढ़ाने के लिए बहुत सारी जो है अच्छी जो गजा होती है, जो खाने के लिए जिसमें नरिश नरिश गजा होती है, लाइक के दूध है, फ्रूट्स हैं, खजूर है, इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आप नींद अपनी आपने पूरी करने बड़ी की मुफीद कोशिश करें चीज़ें डॉक्टर साहब ताकि बताई आप हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मजबूत होना, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना, हमें वॉक का खुद को आदी बनाना होगा, क्योंकि वहाँ पे कई कई मील आपको चलना पड़ता है। जब बुज़ुर्गों के लिए अनफॉर्चुनेटली पिछले साल भी जो ज़्यादा तादाद थी बुज़ुर्ग वहाँ पे सफ़र नहीं कर सके, सख्त गर्मी का मौसम, और फिर जो आजमाइशें हैं हज की अपनी जगह मौजूद हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है, वो क्या करें? क्या ऐसी कोई मेडिसिन रखें साथ, क्या डाइट में हो, खजूर हो, और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो ज्यादा उम्र के, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो शुगर या ब्लड प्रेशर के जी। मरीज होते हैं। तो एक तो इनको अपनी दवा में नागा नहीं करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे जो शुगर के मरीज हैं वो अपना ग्लूकोमीटर साथ लेके जाएं, उसको देखते रहें कि शुगर की कमी ज्यादा तो नहीं हो रही है। इसी तरह से जो 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 बुजुर्ग हजरात हैं, उनको चाहिए हो तो फौरी तौर पे वो अपने पास अगर कोई एलर्जी की दवा तो इस्तेमाल करें, वरना वहां पे मेडिकल का सेटअप होता है, वहां डॉक्टर मौजूद होता है, फौरी तौर पे कराएं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि नजला जुकाम, गला खराब है, खांसी हो रही है और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो बाद में जो उम्र के लोग होते हैं बुजुर्ग, उनको नमूनिया हो जाता है, और नमूनिया होने के बाद आपको बड़ा प्रॉब्लम करेगा और बहुत मसला क्रिएट करता है, इसमें जानलेवा तो साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब। तो लिहाजा एक तो ये कि यहाँ से जी। नमूनिया का वैक्सीन लगा के जाएं। ठीक है। यहाँ से नमूनिया का वैक्सीन लगता है, पहले से लगा लें। और वहां अगर खुदा ना खास्ता कोई भी तबीयत ऐसी खराब होती है, तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें, बजाय ये कि आप खुद ही जो अपनी दवा लेके आए हैं उसी को इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो डॉक्टर से आपने रुजू फ़ौरन करने का मशवरा दिया अगर सेहत बिगड़ती है, तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि वो बाद में जाके मज़ीद मसाइल पैदा करेगी। दूसरा एक और चीज़ भी है, गर्मी की शिद्दत, जिस तरह जुनैद भी कह रहे थे, क्योंकि गर्म भी मौसम होगा और इस बार भी सख्त गर्म और मरतूब मौसम रहने वाला है, और फिर कई मीलों तक पैदल चलना। बुज़ुर्गों को क्या एहतियाती तदाबीर मज़ीद अपनानी चाहिए कि वो गर्मी की हिद्दत से, हीट स्ट्रोक से बच सकें, क्योंकि हमने देखा लास्ट ईयर भी बहुत सारी अमवात इसी वजह से हुई हैं। देखिए, कुछ जगह पे तो आपको सर ढांपना चाहिए। सबसे ज्यादा ये कि डायरेक्ट सनलाइट आपके सर पे आता है, जो सन की रेज होती है, जो सूरज की शुआएं होती है आपके सर पे आती है, तो वो उसका चांसेस होते हैं कि हीट स्ट्रोक हो जाए। तो लेकिन इस अमल में एहराम की सूरत में शायद जहां तक मेरी नॉलेज है कि उसको सर को नहीं ढांपा जाता है। तो कोशिश जी। ये करें कि जितनी जल्दी हो सके वो अमल पूरा कर सकें, और जब वो उस जगह से आप निकले तो फौरी तौर पे सर को कोई कपड़ा रख लें, कोई कैप ले लें, कोई अम्ब्रेला ऐसी रख लें चीज ले लें साथ। ताकि सर आपका ढपा रहे। जी। दूसरा ये है कि ओआरएस का इस्तेमाल करते रहें अपने साथ। अगर आप पानी नहीं होगा तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने साथ दुरुस्त। पानी का इस्तेमाल, जिसमें ओआरएस भी हो साथ में, कभी कभार ओआरएस भी ले लें, तो क्या आप रिहाइड्रेटेड रहेंगे। और आपका और वो अगर जो स्टमक आपका डिहाइड्रेशन ख़राब या हो जाए, खुदा ना खास्ता क्रैम्प नहीं होगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि वहाँ पे अब सॉरी। आपको वॉश, अगर स्टमक ख़राब हो जाए, आपको मोशन हो जाए, या क्योंकि आपकी डाइट डिफरेंट होती है, आपका रूटीन डिफरेंट होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में क्या मेडिसिन को पास रखें अपने, जो आपको फौरी रिलीफ दे? तो आपने ओआरएस बताया, और क्या कुछ रख सकते हैं? देखें, ओआरएस है, मैंने जैसे कहा कि जैसे आपने बताया बिल्कुल सही कि डायरिया की चीजें होती हैं, जी। उल्टी होती है, दस्त होते हैं, इनकी दवाइयां होती हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि हर आदमी के गली में डॉक्टर्स होते हैं, मोहल्ले में, जिनको हम फैमिली फिजिशियन, उनसे लिखवा लें दवाइयां, और वो दवा लेकर जाएं। और डायरिया होता है तो वो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉमिटिंग होती है तो इस्तेमाल कर सकते हैं।
या बुखार है या सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, तो वो ले सकते हैं। लेकिन अगर ये अमल ज्यादा हो रहा है, डायरिया किसी को ज्यादा हो रहा है, लाइक किसी को फूड पॉइजन हो गया है, तो उसको वहां पे क्लिनिक पे जाके फौरी तौर पे दिखाना चाहिए, ताकि वो फौरी तौर पर रुक जाए और वो हज के जो पूरे अरकान है वो पूरा कर सके, ताकि ऐसा ना हो कि वो रुक जाए। बिल्कुल तो ठीक, बहुत शुक्रिया। इसलिए कुछ दवाइयाँ कहता हूँ कि साथ रखना चाहिए, अद्वियात साथ लेकर जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे और हुज्जाज कराम इस वक्त हज का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। अपने साथ एक अम्ब्रेला लाजमी रखें, वाटर बॉटल कैरी करें जो कि आपके साथ होनी चाहिए। छोटा सा मेडिकल बॉक्स बनाएं, उसके अंदर ज़रूरी दवाई हो, एंटी एलर्जिक हो, बुखार की दवाई, स्टमक के लिए, या अगर आपका हाजमा ख़राब होता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ पे मेडिकल की बहुत अच्छी सहूलियात होती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आपकी रिहाइश है, आपका कैंप है, उससे काफ़ी फासले पर हो, आपके साथ बुजुर्ग हो, आपके लिए वहाँ पे एक्सेस इतनी आसान ना हो। एक और बड़ा चैलेंज होता है, बड़ा बैरियर होता है, वो है लैंग्वेज बैरियर। वहाँ पे आप उर्दू बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी। इवन इंग्लिश भी बहुत से वहाँ पे डॉक्टर्स को समझ नहीं आती। सिर्फ अरेबिक वहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज है जो आसानी से बोली या समझी जा सकती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन आपने तगड़े होना है, आपने हिम्मत से काम लेना है। वॉक शुरू कर दीजिए अगर आपके पास कुछ वक्त है, और उसके लिए ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार होके जाइए। दुरुस्त। और अभी से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी।